हेलो स्टूडेंट, आज पुनः आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं संवेग संरक्षण, या हम कह सकते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत की। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ। यदि दो वस्तुओं या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो निकाय का जो संयुक्त संवेग है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर दो वस्तुएं हैं, हम मान रहे हैं, और वो क्या है, टकरा रही हैं, तो टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है। देखिए, दो गेंदें हमने मान ली, एक गेंद है ए और एक गेंद क्या है बी। पहली गेंद का द्रव्यमान एम ए है और दूसरी गेंद का द्रव्यमान एम बी है। टक्कर से पहले इस डायरेक्शन में ये जा रही हैं और इनका एक का वेग है यू ए और दूसरे का वेग है यू बी। ए जो लगाया है वो ए गेंद के लिए लगाया है और बी लगाया है बी गेंद के लिए। अब जब ये टकराई हैं, ये टकराते समय स्थिति है, तो ए ने तो बी पर बल लगाया इस डायरेक्शन में, जिसे हमने कह दिया एफ ए बी, और बी ने ए पर बल लगाया इस डायरेक्शन में, जिसे हमने कह दिया एफ बी ए। अब टकराने के बाद जब ये अलग हो गई, तो टकराने के बाद जब ये अलग हो गई तो इनके वेग में परिवर्तन हो गया, और ए वाली जो गेंद थी उसका वेग हो गया बी ए, और बी वाली जो गेंद थी उसका वेग हो गया बी बी। अब आप देखिए, ए तथा बी के टकराने से पहले संवेग, संवेग आप जानते, सभी लोगों को पता है, संवेग निकालने का एक फार्मूला होता है, पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है। पी बराबर एम बी, एक प्रकार से द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो आप देखिएगा यहाँ पर ए तथा बी के टकराने से पहले संवेग ये हो जाएगा एम ए यू ए, क्योंकि प्रारंभिक वेग लगाएंगे, और ऐसे ही हो जाएगा एम बी यू बी, क्योंकि हमने प्रारंभिक वेग लिया। और टकराने के बाद के जो संवेग हो जाएंगे हम अंतिम वेग लेंगे, तो ये हो जाएगा एम ए बी ए और एम बी बी बी। अब देखिए, ए के संवेग परिवर्तन की दर हम निकालें तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन डेल्टा टी। एम ए हमने इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया बी ए माइनस यू ए अपॉन डेल्टा टी। इसी प्रकार से बी के संवेग परिवर्तन की दर निकाली तो हमने अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग हटा दिया और डेल्टा टी से भाग दे दिया। ये हो गया एम बी 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 माइनस एम बी यू बी अपॉन डेल्टा टी। एम बी कॉमन आ गया, तो ये बी बी माइनस यू बी अपॉन क्या हो गया, डेल्टा टी। अब गति के तृतीय नियम से आप जानते हैं, आपको पता है कि ए गेंद बी पर जितना बल लगाएगी, बी गेंद भी ए पर उतना ही बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाएगी। तो ये एफ ए बी बराबर हो जाएगा माइनस एफ बी ए। ये वाली जो वैल्यू है संवेग परिवर्तन की जो दर है हमने यहाँ पर रख दी। डेल्टा टी कैंसिल हो गया, हमने मल्टीप्लाई किया तो एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए बराबर माइनस एम बी 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 माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। एम ए यू ए इधर पहुंच गया तो ये प्लस का ये इधर पहुंच गया, तो ये बन गया एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, और ये एम ए बी ए और ये इधर आगे प्लस का हो गया तो एम बी बी बी। ये हो गया पहली गेंद का प्रारंभिक संवेग, ये हो गया दूसरी गेंद का प्रारंभिक संवेग, ये हो गया पहली गेंद का अंतिम संवेग, और ये हो गया दूसरी गेंद का अंतिम संवेग। हम कह सकते हैं ये हो गया टकराने से पहले का संवेग और ये हो गया टकराने के बाद का संवेग। तो टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग आपस में क्या है, बराबर है। ये हमने जैसा स्टेटमेंट में बताया कि दो वस्तुओं के निकाय पर अगर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो उनका जो निकाय का संयुक्त संवेग है वो क्या रहता है, नियत रहता है। जो निकाय है, अलग अलग बोल रहे हैं तो हम गेंद बोल रहे हैं ए और बी, और दोनों को हम सम्मिलित मान लें ए और बी को, तो हम उसे कह सकते हैं निकाय कह सकते हैं। यहाँ पर ये दो वस्तुओं के ही लागू नहीं होता, दो से अधिक वस्तुओं पर भी लागू हो सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको फिजिक्स से रिलेटेड सभी वीडियो प्राप्त हो जाएं।